हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-2022। तो ये कंबाइंड होना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। चलिए देखते हैं। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 10 दिसंबर 2021 है। द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन 15 मई 2022, संडे को होना है 15 मई को, फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ जो वहाँ के कॉलेजेस होंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के कॉलेजेस होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू विल कंडक्ट द सेट इन 38 सब्जेक्ट। 38 सब्जेक्ट में कंडक्ट होना है और 3 सेंटर में होना है, जम्मू, श्रीनगर और लेह में होना है। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है 10 दिसंबर 2021। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20/12/2021। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन है 20 जनवरी 2022 और अवेलेबिलिटी ऑफ एडिटिंग ऑप्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये है 22 जनवरी 2022। 22 जनवरी 2022 को ये ओपन हो जाएगी एडिटिंग के लिए जो ऑप्शन है इसमें, ये आप चेक कर ले। और जो लास्ट डेट है करेक्शन करने की वो है 24 जनवरी 2022। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेट ऑफ टेस्ट। डेट ऑफ टेस्ट जो है ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ये है 15 मई 2022। और इसमें फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना फॉर्म पहले फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिएगा क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, सर्वर की प्रॉब्लम होती है, तो आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है जम्मू सेंटर, श्रीनगर सेंटर और लेह सेंटर। फिर इसमें गाइडलाइन दी गई है कि सबमिशन करने से पहले जो कैंडिडेट है उन्हें अपना नोटिफिकेशन को और उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है www.jammuuniversity.ac.in। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने में ओपन करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें दिया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करें तो वो रेगुलरली जैसे 2 दिन में, हर दिन में जैसे एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट खोल के चेक कर लें। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि हर एक को इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। जैसे सेंटर का नोटिस होगा या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या रिज़ल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और किन किन का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड हो जाएगी। फिर इसमें दूसरा पॉइंट इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी जम्मू सेट और लद्दाख सेट की वो सेम होगी जैसे वहाँ पे पहले से फॉलो होती है। और ये डेट्स जो दी गई हैं आप चेक कर लीजिएगा इसमें। और जो रिज़र्व कैटेगरी है वो लद्दाख और जम्मू की ही फॉलो होंगी, यहाँ पे अदर स्टेट की नहीं होंगी। फिर दिया गया है कि सेट एजेंसी डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड हेंस candidature will be purely provisional subject to the fulfillment of eligibility condition of this set। और जो कैंडिडेट है वो अपना एलिजिबिलिटी अच्छे से इसमें चेक कर ले।
जो भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉट प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू जेके सेट एजेंसी अनलेस दे क्वालिफाई द जेके सेट। अच्छा, इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट को पहले अपना कोई सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत है नहीं जब तक उनका जेके सेट और ये जो लद्दाख सेट है वो क्लियर नहीं हो जाता है। इसमें दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। एग्ज़ाम टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका क्लियर हो जाता है ना, क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट, एडमिट कार्ड और जितनी भी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, एलिजिबिलिटी और कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और वो सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तब चाहिए होंगे जब आपका जो ये सेट एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाता है। तो आप जैसे अभी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट और जो भी आपने फ़ीस पे की उसकी रिसिप्ट और जब एडमिट कार्ड आए तो वो सब आप अपने पास सेव करके रख लीजिए एक फ़ोल्डर में, वो आपको बाद में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स, 55 मार्क्स तो होने ही चाहिए, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वे ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन मास्टर्स डिग्री। तो आपको मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको, और या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और इसमें दिया गया है कि जैसे यूजीसी में फॉलो किया जाता है ना, ये वो वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और जो सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो इसमें हैं वो देख लीजिए और वो भी अप्लाई कर लीजिए। और इसमें एक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, वो दिया गया है कि कैंडिडेट्स belonging to transgender category would be eligible to draw the same relaxation in fee and age as available to SC, ST, PWD categories। तो जो ट्रांसजेंडर हैं यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जो अगर कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है तो उसको भी SC, ST, PWD की तरह ही सेम रिलैक्सेशन दिया जाएगा फीस और एज में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिया गया है candidates who have appeared or will be appearing at the qualifying master's degree examination and whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। तो फ्रेंड्स ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो अभी जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है और वो फाइनल ईयर में है, तो उनको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म के लिए, वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि उनको जो एडमिटेड हैं प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो लेकिन एलिजिबल बाद में होंगे जब वो अपना मास्टर्स डिग्री पूरा कर लेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई अभी कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट को अपना जो पीजी डिग्री है उसको 2 साल के अंदर क्लियर कर देना है ना, क्योंकि सेट में उनको रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए उसकी, मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए ना, तो उनको 2 साल में कर लेना है क्लियर और इतनी % मार्क्स ले आनी है। नेक्स्ट है द पीएचडी डिग्री होल्डर हुज मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन हैड बीन completed by 19 September shall be eligible for relaxation of 5% in aggregate marks from 55 to 50 for appearing in J। ये जो सेट एग्ज़ामिनेशन है इसमें जो पीएचडी होल्डर कैंडिडेट हैं उनका जो मास्टर्स जो एग्ज़ामिनेशन है वो 1991 से यहाँ पे जो डेट दी गई है उससे पहले हो जाना चाहिए, है ना, और उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी 5% मार्क्स में। अगर 55 है तो 55 से 50 में उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दिया गया है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। मीन्स उसी सब्जेक्ट में आपको सेट
का जो एग्ज़ाम है उसी सब्जेक्ट में फिल करना है जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। और अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट है वो लिस्ट में नहीं है तो वो यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर टेस्ट में अपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन फॉलिंग आउटसाइड द इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम और हैविंग फॉरेन डिग्री डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय ए फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो इसमें दिया गया है कि अगर किसी ने फ़ॉरेन से किया हुआ है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई मतलब किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो मास्टर डिग्री है वो इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से उनको अपना जो है इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर किसी का ऐसा केस है तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। इसमें एक तो जनरल पेपर होने वाला है जो सबका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 00 कोड दिया गया है ये सभी का होगा। इसमें सब्जेक्ट्स हैं केमिकल साइंसेज, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टूडियोज़, अरेबिक, बुद्धिस्ट, जैना, गार्डियन एंड पीस स्टडीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, कश्मीरी, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, म्यूजिक, पर्सियन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, उर्दू। और जो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने की, तो आप इसे भर सकते हैं किसी भी एज के हैं अगर आप। इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात इसमें दी गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप शेयर कीजिए बाकी लोगों को जिनको एज का थोड़ा डर रहता है कि कहीं एज निकल तो नहीं गई, तो वो भी ये फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एग्जाम्शन किसे दिया जाएगा। नेट स्लेट सेट हैज़ रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि यूजीसी ने कहा है कि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, विल बी गवर्नड बाय यूजीसी रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट। और ठीक हो गया है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कैंडिडेट जिन्होंने यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ एग्जामिनेशन 1989 से पहले क्लियर किया हुआ है वो भी मतलब सेट में अप्लाई करने से एग्जाम्प्टेड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्रीडिटेड बाय यूजीसी फॉर लेक्चरशिप एंड असिस्टेंटशिप प्रायर टू 1 जून 2002 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर किसी ने इस डेट से पहले किया हुआ है ना 1 जून 2002 से, तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है 1100 रुपये, ओबीसी एनसीएल अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 880, एससी एसटी ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूडी विथ 40% डिसेबिलिटी के लिए 660 रुपीज़ है। और जो मोड है पेमेंट का वो है एग्जामिनेशन फ़ीस जो पे करनी है वो ऑनलाइन मोड में करनी है। उसमें जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग दिया है तो उससे आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बोल्ड में दिया गया है कि प्रिंट द एग्जामिनेशन फ़ी रिसिप्ट, जो आपकी एग्जामिनेशन की फ़ी रिसिप्ट है उसको आपको अपने पास प्रिंट करा के रख लेना है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फॉर द फ्यूचर यूज़, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आ सकता है। और प्लीज़ नोट दैट द फी सबमिटेड एट एनी अदर मोड, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब जो दिया गया है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी।
तो देखिए आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। डिमांड ड्राफ्ट, ये आईपीओ जो भी है और मनी ऑर्डर, ये सब में अगर आपने ऐसा किया है तो वो नहीं माना जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंडिडेट है उसको नोट डाउन करके रखना है ऑर्डर नंबर और जो पेमेंट रेफरेंस आईडी है, और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन को सेव रखना है अपने पास, ये कभी भी ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है पैटर्न एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो टेस्ट होना है वो 15 मई 2022 को होना है। इसमें दिया गया है कि जो उसका स्कीम होगा क्वेश्चन पेपर का वो वैसा ही होगा जैसे यूजीसी और सीएसआईआर का होता है। और उसमें 2 पेपर होंगे, हर एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें कुछ मैचिंग टाइप होंगे और ऐसा रीजनिंग होगी और ट्रू एंड फॉल्स होगा। और जो टेस्ट है वो 1 दिन में होगा और सेपरेट सेशन में होगा 30 मिनट के ब्रेक में, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक जो कैंडिडेट है उसके लिए दोनों ही पेपर में अपीयर होना ज़रूरी है। जो अपीयर नहीं होगा एक किसी पेपर में तो वो, जैसे अगर आपने पेपर 1 नहीं दिया तो आपको नेक्स्ट पेपर में परमिट नहीं किया जाएगा, इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है रीचेकिंग का और इवैल्यूएशन का, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग वो कोई भी रिक्वेस्ट अगर उनके पास जाती है तो वो उसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कि अपडेटेड सिलेबस जो है सेट सब्जेक्ट का वो डाउनलोड करना होगा, जो जम्मू कश्मीर की वेबसाइट है वहाँ से। तो ये वेबसाइट दी गई है यूजीसी वाली, तो आपको यहीं से सिलेबस डाउनलोड कर लेना अपना। अब यहाँ पे पेपर का दिया गया है कि किस तरह से पेपर होना है। एग्ज़ाम के जो मोड है दोनों ही ऑफलाइन मोड में होना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन में होना है। पहला जो पेपर 1 है उसका ड्यूरेशन है 1 घंटे का, वो 1 घंटे का होना है, मतलब 60 मिनट में 10 बजे से 11 बजे। और पेपर 2 जो है वो 2 आवर्स का होना है, 120 मिनट्स का, 11:30 से 1:30 बजे तक। बीच में आपका ये 30 मिनट का ब्रेक होगा। इसमें जो टाइप ऑफ पेपर दिया है पेपर 1 में, द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 होने हैं, जिसके टोटल मार्क्स 100 हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसमें जो है इसमें दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होना है, ठीक है। और जो कैंडिडेट है उसको ओएमआर शीट में अपने जो आंसर है वो फिल करने हैं। नेक्स्ट पेपर 2 में देखते हैं, इसमें जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आना है। जैसे पेपर 1 जो है वो कॉमन है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन है ये वाला। और ये वाला जो है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसमें वो क्वेश्चन आएंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और टोटल मार्क्स 200। तो टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर वो 300 मार्क्स का भी एग्ज़ाम होगा। फिर आप ये देख लीजिएगा कि अगर किसी का कोई पीडब्ल्यूडी में है तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, इसे आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ उनको कुछ छूट दिया हो या उससे रिलेटेड है तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और आपको फिल कैसे करना है फॉर्म, ये यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका ओपन हो जाएगा और आपको फ़ीस पे करनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। उसके बाद उस रिसिप्ट जो फ़ी रिसिप्ट है उसे प्रिंट करके ये जो उसका नंबर है वो नोट कर लेना है। फिर यह है कि अपने आप को रजिस्टर करो और फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं वो उसमें तो आपको देनी है। जो फ़ोटोग्राफ है वो जो है 50 KB का यहाँ पे दिया गया है कि 50 KB का होना चाहिए। और कलर या फिर कलर होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट, दोनों ही चलेगा। जिसमें कि 80% आपका फेस होना चाहिए विदाउट मास्क, आपको मास्क वाली फ़ोटो नहीं डालनी है।
ऐसी फ़ोटो डालनी जिसमें आपने मास्क ना पहना हो और 80% उसमें फेस दिखे, और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप 4, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिल अप द रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, फिर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे अपनी कैटेगरी, अपना नेम, फादर्स नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस, और जो भी आपकी एकेडमिक डिटेल्स है, आपके कितने मार्क्स थे वो, और गवर्नमेंट ID कार्ड नंबर वगैरह आपको सारा फिल करना है। और लास्ट में प्रीव्यू करके एक बार चेक करके फिर फाइनली सबमिट करना है। और आपको एग्ज़ाम का प्रिंट आउट रख लेना अपने पास में। और अगर आपके पास अब एक्सेप्टेड नहीं आता है, मेल नहीं आता है आपके पास, तो कैंडिडेट को यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये वाला मेल है। ठीक है, तो आपको इस पे मेल कर देना है। अगर आपको वहाँ से मेल नहीं आती कि योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड, इस तरह से अगर आपको नहीं आती है तो आपको वो मेल कर देना है। और लास्ट में आपको ये सारी चीज़ों को जो यहाँ पे दी गई हैं बाद में फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है। ये आपकी बाद में काम आएगी, जब हार्ड कॉपी में बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम। बाकी इसमें डिक्लेरेशन और प्रिपरेशन की बात की गई है रिज़ल्ट के टाइम पे, तो ये आपका अभी के लिए काम का नहीं है, ये आपके बाद में काम आएगा। इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आप ये भर लीजिएगा। और जो जितने भी इम्पॉर्टेंट नंबर और कांटेक्ट है ये आपके लास्ट पेज पे दिए गए हैं, तो आप ये देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपकी फ़ीस पे हो गई है बट आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।